जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी में अगले टॉपिक पे चलते हैं। कल हमने सिखाया था स्वपोषण तथा परपोषण। क्लियर। आज परपोषण के 3 प्रकार पढ़ेंगे। परपोषण के 3 प्रकार, जो कि देखिए ध्यान से। परपोषण हम लोग पढ़े थे, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो जीव अपने खाना के लिए किसी और पर निर्भर ना हो, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे आ रहा था। क्लियर। दूसरा परपोषी पढ़ाए थे। परपोषी का मतलब होता है कि वैसे जीव जो अपने खाना के लिए किसी और पर निर्भर हो, उसे परपोषी जीव कह रहे थे। जैसे मनुष्य, हम लोग मटन खाते हैं। मटन कहाँ से मिलता है? मटन, जैसे खौंसी के मांस को कहते हैं मटन, भेड़ के मांस को कहते हैं। तो हम लोग भी तो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर है, वो परपोषी होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं परपोषी के 3 प्रकार पढ़ने। परपोषी के 3 प्रकार। यहाँ पहला हम लोग पढ़ते हैं मृतजीवी। क्या पढ़ते हैं? मृतजीवी पोषण। ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण को इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक। देखिए ध्यान से, मृत का मतलब होता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये जो मृत जीवी है, मृत तथा जीव, अर्थात मृत जीवी 2 शब्दों से बना हुआ है। एक मृत तथा जीव। कहने का मतलब है कि वैसे जीव जो मरे हुए जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर हो, उसे मृतजीवी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मृतजीवी का मतलब है कि वैसे जीव जो अपना भोजन किसी मरे हुए जीव से ले। जैसे मान लीजिए किसी जीव की मौत हो जा रही है। मान लीजिए कि किसी मनुष्य की ही मौत हो गई। किसकी मौत हो गई? मनुष्य की मौत हो गई। ठीक है। और इस मनुष्य को मान लीजिए कि 5-7 दिन के लिए कहीं खुले जगह में फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद क्या होगा कि इसमें, देखिए ध्यान से, जैसे 5-7 दिन के लिए हम इसको मरे हुए मनुष्य को कहीं फेंकेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत कीड़ा पड़ रहा है, इसकी मांस सड़ रहा है, गल रहा है। आखिर इस मरे हुए मनुष्य की मांस को कौन गला रहा है? तो वो गला रहा है बैक्टीरिया। कौन गला रहा है? बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया या कवक। क्या कह सकते हैं? कवक। तो हम कहते हैं ना कि अरे लाश सड़ रही है, दुर्गंध दे रही है। तो बात ध्यान दीजिएगा, अर्थात जो मरे हुए जीव होते हैं उसको अगर खुला में छोड़ दिया जाए तो बैक्टीरिया हो या कवक हो या प्रोटोजोआ हो, इस सब क्या करेगा? उस मृत लाश को सड़ा देगा तथा उसको खा जाएगा। अर्थात बैक्टीरिया जो हुआ, जो कवक हुआ, यह मृतजीवी पोषण है। कोई दिक्कत? एक बार और मैं रिवीजन करता हूँ, सुनिए ध्यान से। यहाँ जो बैक्टीरिया होगा, ये कैसे पोषण? मृतजीवी। क्यों? क्योंकि यह मरे हुए जीवों पर ही निर्भर है अपने भोजन के लिए। दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टॉपिक, परजीवी पढ़ने। क्यों? क्योंकि हम पढ़े थे परपोषण के 3 प्रकार, है ना? तो एक प्रकार मृतजीवी सैप्रोफाइटिक सीख लिए। सेकेंड, अब परजीवी सीखने जा रहे हैं, जिसका इंग्लिश पैरासाइटिक होता है। ध्यान से सुनिए, परजीवी का इंग्लिश क्या होता है? पैरासाइटिक। चलिए अब यहाँ देखिएगा, तो परजीवी भी 2 शब्द से बना हुआ है। कितने शब्द से बना हुआ है? 2 शब्द से। एक है पर तथा दूसरा है जीवी, अर्थात जीव लिखते हैं। और पर का मतलब है दूसरा। क्या? दूसरा। कहने का मतलब है कि कोई भी जीव अपने भोजन के लिए जो दूसरे पर निर्भर हो, उसी को परजीवी कहते हैं या पैरासाइटिक कहते हैं। कोई दिक्कत है? दिक्कत? चलिए फिर मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। परजीवी का मतलब है कि वैसे जीव जो अपना भोजन किसी और दूसरे जीव से ले, उसी को
परजीवी कहते हैं। इंग्लिश में पैरासाइटिक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आप यही एग्जाम्पल लेते हैं कौवक। हाँ, तो कौवक भी जिस जीव से अपना भोजन लेता है वो भी तो किसी और जीव से लेता है, अतः कौवक परजीवी भी हो जाएगा। यदि मनुष्य को भी ले लीजिए या बाघ को ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बाघ, तो देखिए तो बाघ किसी न किसी दूसरे जीव को मार के खाता है, अतः यह परजीवी हो जाएगा। कोई दिक्कत? और जब वही कोई जीव मरे हुए जीव को खाएगा तो मृत जीवी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत तो ध्यान से सुनिए, समझिए तथा लिखिए। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर हो। जैसे बाघ क्या खाता है? हिरण को मारकर खाता है। किसको खाता है? हिरण। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम लोग तीसरी टॉपिक जो है उसको हम लोग सीखने चलते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं तीसरा, प्राणी संपोषण। क्या सीखते हैं? प्राणी संपोषण। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना? प्राणी संपोषण, इसी को इंग्लिश में होलोजोइक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, मैं इंग्लिश बोल देता हूँ, है ना? इसको होलोजोइक कहते हैं। देखिए ध्यान से, क्या होता है, प्राणी संपोषण में वह जीव आते हैं जो अपना भोजन कठोर यानी ठोस तथा तरल के रूप में ले। किसके रूप में ले? कोई भी जीव, ध्यान रखिएगा। यदि अपना भोजन ठोस तथा तरल के रूप में ले तो वैसे जीव को प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मेढक, इसमें आता है मेढक। हम लोग भी अर्थात मनुष्य भी इसी में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो प्राणी संपोषण का मतलब है कि कोई भी जीव यदि भोजन ठोस के रूप में ले तथा तरल के रूप में, तरल माने पानी के रूप में, तो वैसे जीव को प्राणी संपोषण कहते हैं। उदाहरण समझ में आ रहा है ना? मेढक, मनुष्य, अमीबा इत्यादि आते हैं। तो इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप क्लियर कर लेंगे और फिर इसके आगे वाला जो भी टॉपिक है उसको मैं अगले क्लास में लेकर आ रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।